22 साल से मैं समाजवादी पार्टी में हूँ और आज तक मुझे किसी पद पे न बैठने का काम न रहने का काम, यही बड़े नेता जो परिक्रमा करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, आज चुनाव हराने का काम उनके द्वारा किया गया है। मैं किसी की चापलूसी नहीं कर पाता, मैं किसी के सामने जाके झूठ नहीं बोल पाता और यही कारण है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, आजमगढ़ के लोग। और वो जानते हैं कि अगर यह अध्यक्ष हो जाएगा तो आजमगढ़ के नेताओं की जो भी कमियां हैं वह जाके सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बता देगा, एकदम हटा दे, मुझे कोई मलाल नहीं रहेगा। और लेकिन एक चीज़ हमें भी संतुष्टि मिल जाएगी कि मैंने 22 साल से यह कुर्ता पजामा पहना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें कुछ दिया, सिर्फ 6 महीने के लिए बना दें। उसके बाद मैं आजमगढ़ के शासन प्रशासन को यह दिखा दूंगा जो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया जा रहा है, बिना किसी कारण के उनको जेल के अंदर डाला जा रहा है। आज तक सड़क पे कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, यूरिया नहीं मिल रही है, खाद पानी बिजली तमाम समस्याएं हैं। हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं उनके द्वारा आज तक कहीं सड़क पे हमने उनको उतरते हुए नहीं देखा। सड़क की पटरियां हैं, उस पर उनको दुकान लगाने का आदेश जारी करवा दें। आप एक सांसद होने के नाते आपकी यह जिम्मेदारी, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मुझे वह 6 महीने के लिए बना दें और 6 महीने में अगर रिस्पांस नहीं देता हूं तो मुझे हटा दें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। फ़िलहाल हमारे साथ अमित यादव जी मौजूद हैं। अमित यादव जी को आप अक्सर चुनाव में एक्टिव नेता के तौर पे देखते हैं और हमारे साथ एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन अभी काफ़ी मुद्दे, काफ़ी समय भी बदल गया है। और ऐसे में सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, उपचुनाव गुजरा है लोकसभा का आज़मगढ़ में, और क्या कमियां रह गई थी कि हार का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपके इस ज़िया न्यूज़ चैनल को, कि यह दूसरी बार आपके द्वारा हमारा साक्षात्कार लेने का जो कार्य किया गया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो उपचुनाव बीता है तो इसमें जो है उपचुनाव में सभी पार्टियां लड़ती हैं और उसमें समाजवादी भी पार्टी लड़ी, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ी और बहुजन समाज पार्टी भी लड़ी। हम तो किसी भी पार्टी को मना नहीं कर सकते कि नहीं आप चुनाव लड़ो या न लड़ो। और इस चुनाव में जो हमारी हार हुई है समाजवादी पार्टी की, एक ठिकरा फोड़ा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कि माइनॉरिटी के लोग आपके साथ नहीं थे। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि नेताजी 2014 में चुनाव लड़े थे और तब माइनॉरिटी के लोग 70% नेताजी के साथ थे। तब भी गुड्डू जमाली 2,66,000 वोट गुड्डू जमाली पाए थे। इस बार भी गुड्डू जमाली 2,60,000 वोट पाए। तो मैं नहीं यह कह सकता कि नहीं माइनॉरिटी के लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। माइनॉरिटी के लोग उस समय जितना हमारे साथ थे आज भी वो हमारे साथ हैं। हम चुनाव हारे, सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, यह डबल इंजन की सरकार है। इनका एक ही उद्देश्य था कि आजमगढ़ जो एक आदरणीय नेताजी का, आदरणीय चौधरी चरण साहब का, आदरणीय अखिलेश यादव जी का और एक यादवों का गढ़ और मुसलमानों का एक गढ़ जो कहा जाता है, इस आजमगढ़ को वही गढ़ कहा गया। और इस गढ़ को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मशीनरी का दुरुपयोग करके यह चुनाव जीता। अच्छा, आजमगढ़ के नए सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता निरहुआ जी पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निरहुआ जी कलाकार हैं और हमारी पार्टी कलाकारों का सम्मान करती है और वह चुनाव जीते हैं। मैं उनको बधाई देते हुए उनसे यह अपेक्षा करूंगा कि उन्होंने जो वादा किया कि मैं 18 महीने या 17 महीने या 2 साल
जो समाजवादी पार्टी, जो बहुजन समाज पार्टी के लोग काम नहीं कर पाए, मैं वह काम 17 महीने में करके दिखा दूंगा। तो मुझे उनसे यही कहना है, उनसे आग्रह करना है कि आप 17 महीने में सभी टूटी हुई सड़कें, सभी जो आजमगढ़ की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या आजमगढ़ की है, आप सरकार के सांसद हैं, सबसे बड़ी आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो आपके शासन, आपका जो प्रशासन है, हमारे छोटे छोटे दुकानदार जो ठेले लगाते हैं, गुमटी रखे हैं, रेहड़ी बेचने का काम रेहड़ी लगा के अपना धंधा करने का काम करते हैं, आपके प्रशासन के द्वारा जो उनको सड़क की पटरियों पे जो अपने जीविकापार्जन करते हैं, जो एक ठेला लगा के 200-300 रुपया कमा के जाके अपने बच्चों का पेट पालने का काम करते हैं, मैं सबसे पहले तो आपसे यह कहूँगा कि आप अपने प्रशासन से बात करके उनको जो सड़क की पटरियां हैं उस पे उनको दुकान लगाने का आदेश जारी करवा दें। आप एक सांसद होने के नाते आपकी यह जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, आपने कहा कि हमारी पार्टी कलाकारों की इज्जत करती है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के अबू आसिम आज़मी कहते हैं कि निरहुआ जी नचनिया हैं, वो सिर्फ नाचने का ही काम करें। तो पार्टी के बड़े नेता तो ऐसे कहते हैं, अब हकीकत दिख रही है पार्टी की, क्या पार्टी कहना चाह रही है? अब देखिए, अबू हासिम साहब हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, यह उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। हमारे ही चैनल पे दिया। हाँ, तो आपके चैनल पे ही उन्होंने बयान दिया, तो यह उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। हमारी पार्टी का ऐसा कोई विचार नहीं है। हमारी पार्टी कलाकारों का सम्मान करती है, और यही निरहुआ जो आज सांसद हुए हैं, इनको बेस्ट ऑफ भोजपुरी अवार्ड हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ही उनको देने का काम किया था। अच्छा, तो फिर तो ये कह सकते हैं कि अबू आसिम आज़मी जी गलत कहते हैं। अखिलेश यादव जब उनको दे रहे हैं बेस्ट भोजपुरी अवार्ड, तो पार्टी वाकई इज्जत करती है कलाकारों की। अब दूसरी बात ये रही कि आजमगढ़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना गढ़ कहते हैं, अब तो किला और गढ़ दोनों ही ढह गया, फिर क्या करेंगे समाजवादी पार्टी? देखिए, न किला ढहा है न गढ़ ढहा है। आज यह चुनाव जो हमारे हैं, देखिए, मैं न झूठ बोलता हूँ, न मेरे अंदर चापलूसी करने की आदत है। आज उसी की सज़ा भुगत रहा हूँ। 22 साल से मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, और आज तक मुझे किसी पद पे न बैठने का काम, न रहने का काम, यही बड़े नेता जो परिक्रमा करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, आज चुनाव हराने का काम उनके द्वारा किया गया है। और न हमारे पार्टी का किला ढहा है, न हमारा गढ़ ढहा है। दूसरी बात ये कि आप इतने टाइम से, मतलब लगभग 22 साल से समाजवादी पार्टी में हैं शामिल, और 22 साल में ना तो आपको किसी पद से नवाजा गया। आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी चुनाव में आप थे नहीं, या कहीं ऐसी ज़रूरत जहां आपको अगर लगे कि अमित यादव कहाँ हैं तो आप वहीं मिलते थे। तो ऐसे में इतने एक्टिव नेता को अगर पद नहीं मिलता, तो जो कहते हैं लोग कि समाजवादी पार्टी वाकई परिवारवाद करती है, तो ये तो हमको नज़र आ ही गया। जब 22 साल से एक कार्यकर्ता किसी पद पे नहीं रखा गया, 2 साल में आते हैं आपको बढ़िया पद मिल जाता है, तो फिर ये तो परिवारवाद ही हुआ, जाहिर है। नहीं, हमारे आजमगढ़ में तो परिवारवाद चल ही रहा है। हमारे आजमगढ़ में यहाँ के हमारे सदर के विधायक जी हैं, वो विधायक भी बनेंगे, वो मंत्री भी बनेंगे, उनका भतीजा प्रमुख बनेगा, उनका लड़का जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेगा, और अगर वो उनका यह प्रयास रहता है, उनका भांजा जो है वो भी प्रमुख बनेगा, तो आखिर हम भी सदर विधानसभा के हैं, तो हम क्या करें? या तो वो लोग कहते हम राजनीति करना छोड़ दें, यह जो कुर्ता पजामा पहन के 22 साल से घूम रहा हूँ, और आजमगढ़ का अगर कोई नेता कह दे कि नहीं मैं किसी से 1 रुपया लिया हूँ, और 22 साल में चाहे वो नेताजी चुनाव लड़े, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़े, और चाहे माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़े, हम लोग तन मन धन, हमारे ही होटल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब चुनाव था तब भी हमने उनको सेवा देने का काम किया। प्रशासन, हम लोगों को कितनी जलालत प्रशासन से हम लोग झेले हैं। आज सरकार नहीं है,
हम लोग प्रशासन से कितनी जलालत झेलते हैं हम आपको यह बयान नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि अगर इसी तरह कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न होता रहा तो आज समाजवादी पार्टी जिस मुकाम पे खड़ी है, आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, अभी फेसबुक पे हाल ही में देखा गया था आपके पेज द्वारा, आप जिलाध्यक्ष आजमगढ़ से जिलाध्यक्ष के नॉमिनेटर भी हैं, तो इस पे लेके क्या कहेंगे? वाकई ये सही है जो लोग नारेबाजी कर रहे थे रोड पे, ये सही है? आप वाकई जिलाध्यक्ष के नॉमिनेटर हैं? देखिए, पिछड़ा साक्षात्कार आपने जो हमारा लिया था, हम उस समय MLC का मांग किए थे स्थानीय निकाय का, तो हमें उम्मीद था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ाएंगे। और मैं 2003 में छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। हमारे साथ के ही यहाँ एक बड़े मंत्री के सुपुत्र हमारे साथ ही महामंत्री रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, आज वो 3 बार विधायक रह चुके हैं। हमारे साथ के लोग ही हमसे 2 साल सीनियर रहे श्याम बहादुर यादव जी, वो भी विधायक रह चुके। नफीस साहब हमारे बाद राजनीति में आए हैं, वह 2005 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, वह भी 2 बार के विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके। और मैं 2003 में छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, 2005 में सदस्य क्षेत्र पंचायत रहा ब्लॉक पलनी, उसके बाद 2007 में भी मैंने आवेदन किया विधानसभा निजामाबाद से। सबसे पहले मेरा आवेदन निजामाबाद विधानसभा से था, उसके बाद निजामाबाद विधानसभा का टिकट नहीं मिला। उसके बाद हमने 2 बार नगर पालिका का भी टिकट मांगा आजमगढ़, वह भी टिकट हमको नहीं दिया गया। उसके बाद हमने लोकसभा का भी आवेदन किया जब नेताजी चुनाव लड़ने आए थे, तो जब नेताजी आ गए तो हम लोगों ने अपना आवेदन वापस ले लिया। उसके बाद 2012 में भी हमने आवेदन किया विधानसभा का मुबारकपुर से, 2017 में भी हमने आवेदन किया मुबारकपुर से, और 2022 में समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उस समय जिला अध्यक्ष आजमगढ़ को भंग कर दिया गया था, तो उस समय भी हम जिला अध्यक्ष बनने के हम उत्सुक थे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी कई बार वार्ता हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें आश्वासन दिया कि अमित एकदम तुम आवेदन मत करना विधानसभा का 2022 में, हम तुमको अध्यक्ष बनाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि आपने जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था उसके पहले, विधानसभा के पहले आपने हमसे वादा किया कि मैं तुमको जिले का अध्यक्ष बनाऊंगा, और मैं उसी विश्वास पे मैंने विधानसभा का आवेदन नहीं किया, हमको अध्यक्ष नहीं बनाया गया, हमें कोई मलाल नहीं। लेकिन इस बार मौका है और पूरे आजमगढ़ का वह नौजवान, बेरोजगार, किसान, बुजुर्ग सभी लोग चाहते हैं कि एक छात्र राजनीति से उभरा हुआ चेहरा जो हम लोगों की लड़ाई लड़ सके, जिला प्रशासन से हमारी लड़ाई लड़ सके, वह चेहरा एक जिले का, आजमगढ़ जिले की कमान को संभाले। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मुझे वह 6 महीने के लिए बना दें, और 6 महीने में अगर रिस्पांस नहीं देता हूं तो मुझे हटा दें, निष्ठा से एकदम हटा दें, मुझे कोई मलाल नहीं रहेगा। और लेकिन एक चीज़ हमें भी संतुष्टि मिल जाएगी कि मैंने 22 साल से यह कुर्ता पजामा पहना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें कुछ दिया। सिर्फ 6 महीने के लिए बना दें, उसके बाद मैं आजमगढ़ के शासन प्रशासन को यह दिखा दूंगा जो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया जा रहा है, बिना किसी कारण के उनको जेल के अंदर डाला जा रहा है। आज तक सड़क पे कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, यूरिया नहीं मिल रही है, खाद, पानी, बिजली, तमाम समस्याएं हैं। हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं उनके द्वारा आज तक कहीं सड़क पे हमने उनको उतरते हुए नहीं देखा। हम तो खुद ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं पूरे आजमगढ़ में, हम खुद नहीं देख सकते, एक हम पत्रकार हैं, हमने कभी नहीं देखा जिला अध्यक्ष को जो वर्तमान है। एक बार सिर्फ हमारी मुलाकात हुई थी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद हमने जाना ही नहीं कि समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष भी होता है। आपको यह ताज्जुब होगा, एक समय था यहाँ के जिला अध्यक्ष आदरणीय रामदर्शन यादव जी हुआ करते थे, और
वही कमेटी, राम दर्शन यादव जी द्वारा बनाई गई कमेटी आज भी वही रन कर रही है। और हमारे जो निवर्तमान जिला अध्यक्ष जी हैं 2012 से आज तक एक भी आदमी को उन्होंने जोड़ने का काम नहीं किया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि आज तक आजमगढ़ में जो जिला कमेटी की बैठक होती है, इनके अध्यक्षता कार्यकाल में उसका आज तक कोरम पूरा नहीं हुआ। जो कोरम कहा जाता है, हमारा जो संगठन होता है, जो हमारे मेंबर होते हैं वो पार्टी कार्यालय पे आते हैं और वो दस्तखत करते हैं, और आज तक वह कोरम आजमगढ़ का कंप्लीट नहीं हुआ। और ये कहाँ से इनको इतना मौका आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देते चले जा रहे हैं? इनके अंदर कौन सी खूबी है? सभी पार्टियां अपना अध्यक्ष बदल देती है, कोई 3 साल में बदल देता है, कोई 5 साल में बदल देता है। आपका अभी 10 साल से लगातार 10 साल इनका हो गया। अरे लगभग राम दर्शन जी 17 साल रहे, उसके बाद 10 साल से ये हैं। इन्हीं सब बात को लेके जनता कहती है ना कि समाजवादी परिवारवाद की पार्टी है और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। इसी आजमगढ़ की ज़मीन पे न जाने कितनों ने पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है, लेकिन उनको पद के नाम पे समाजवादी ने सिर्फ यही दिया कार्यकर्ता और कुछ नहीं। अब इस पर तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। जो आपने कहा, हमारे जिला के महासचिव हैं हरिप्रसाद दुबे जी, कभी आप उनसे जाके पूछिएगा कि उनके दिल पे क्या गुजरती है। जवानी से हमको लगता है वो बुजुर्ग हो गए। 17 साल जब तक राम दर्शन जी रहे तब भी वो महासचिव थे, आज भी महासचिव हैं। उन्हें भी हमारी पार्टी द्वारा आज तक कोई पद नहीं दिया गया। अच्छा, जिस तरीके से अभी अगर फ़िलहाल तो आप नॉमिनेटर हैं जिला अध्यक्ष के, अगर नहीं नाम आता है तो क्या कुछ बागी तेवर दिखते हैं क्या अमित यादव के? अब अभी तो कुछ नहीं कहूँगा। अब पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देख लूँ। जो मेरा एक विश्वास 22 साल से कायम है, वह विश्वास, और अब वह विश्वास डगमगा रहा है। वह विश्वास कहीं ना कहीं अब डगमगा रहा है, क्योंकि यहाँ जो राजनीति हो रही है उस राजनीति में मैं खप नहीं पा रहा हूँ। मैं किसी की चापलूसी नहीं कर पाता, मैं किसी के सामने जाके झूठ नहीं बोल पाता, और यही कारण है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, आजमगढ़ के लोग। और वो जानते हैं कि अगर यह अध्यक्ष हो जाएगा तो आजमगढ़ के नेताओं की जो भी कमियां हैं वह जाके सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बता देगा। और ये लोग भी जानते हैं कि अगर ये अध्यक्ष हो गया तो जो लोग अपने गनर को सचिव बनवाते हैं, कोई अपने ड्राइवर को महासचिव बनवाता है, कोई अपने जो गाड़ी में बैठ के घूमने वाला है वह यूथ फ्रंटल का संगठन का अध्यक्ष बनाया जाता है। मैं तो यह नहीं करूँगा। जो लायक है उसे, जो काम करेगा, जो ज़मीन पे काम करके दिखाएगा, वो हमारे संगठन में रहेगा। और जो काम नहीं करेगा, हमारे यहाँ चापलूसी नहीं चलेगी, उसको सीधे अपने संगठन से मैं बाहर कर दूंगा। पार्टी में वो बना रहेगा, वो काम जहाँ करना चाहे, जिस विधायक की गाड़ी में बैठ के घूमना चाहे वो घूमे, वो स्वतंत्र है। लेकिन मेरे कार्यकाल में ये सब नहीं होगा। अमित जी बहुत धन्यवाद, और नई बातें आपसे हुई आज, और दर्शकों आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन थोड़ी सी बात मेरी खुद है, अमित यादव जी अगर किसी भी कार्यक्रम में अगर वो शामिल हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी वो जिलाध्यक्ष के नॉमिनेटर हैं, तो पर्सनली मैं खुद उनका सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमको मिले हुए 6 महीने हो गए हैं। एक बार हमारा इंटरव्यू हुआ था, दोबारा मीटिंग आज हो रही है हमारी। लेकिन इन बीच हमने जाना है कि ये दिल से कितने अच्छे हैं। एक व्यक्तिगत इंसान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे विचारों वाले लोग अपनी पार्टी में लाइए, ना कि परिवारवाद जो बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।